मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर उनका शव जमीन में 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। इसके बाद पूरे 1.5 महीने तक शातिर तरीके से इस घटना पर पर्दा डालकर रखा गया, लेकिन जब इस वारदात का खुलासा हुआ तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। देवास जिले के नेमावर इलाके के इस गांव में जब पुलिस की टीम ने जेसीबी मशीनों से जमीन का सीना चीरा तो एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आ गई। पुलिस की जेसीबी मशीनों ने जैसे ही खेतों के बीच करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा तो 5 कंकाल सामने आकर हत्या की वारदात की गवाही देने लगे। ये शव गांव के उसी आदिवासी परिवार के उन 5 लोगों के थे जो पिछले 47 दिनों से लापता थे। पुलिस ने बरामद कंकालों की शनाख्त 45 साल की ममताबाई कास्ते, 21 साल की रूपाली कास्ते, 14 साल की दिव्या कास्ते, 15 साल की पूजा और 14 साल के पवन के शवों के तौर पर की। हत्या की वजह से मैंने बताया कि इनकी आपस में दोस्ती थी वीरेंद्र राजपूत की और रूपाली की। रूपाली से एक विधि कारणों से एक शुभ था और अपने रास्ते से अलग करना चाहता था। शायद इसी मानसिकता के साथ इन्होंने पूरे घटनाक्रम को 5 लोगों की हत्या की इस वारदात के सिलसिले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बकौल पुलिस, इस वारदात का पता उस वक्त चला जब मरने वाली ममता बाई की बड़ी बेटी भारती ने अपनी मां समेत घर के 5 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 17 मई को ममता बाई की बड़ी बेटी भारती कास्ते जब भाई के साथ घर लौटी तो घर में कोई नहीं मिला, लिहाजा उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने नेमावर के हुकुम सिंह चौहान के खेत में काम करने वाले एक शख्स से पूछताछ की तो उसने खेत में दफनाए शवों की जानकारी दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हुकुम सिंह के 25 साल के पोते सुरेंद्र सिंह और उसके छोटे भाई भूरू को हिरासत में लिया। सुरेंद्र राजपूत नाम के न्यूज़ हैं, उन्होंने उनकी दोस्ती रूपाली नाम की एक महिला से की। ये रूपाली उन्हीं 5 में से एक महिला जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी हत्या कर दी गई। सुरेंद्र राजपूत ने पूरे षड्यंत्र बनाकर इन 5 लोगों की अपने खेत में ले जाकर हत्या की और हत्या करके उनको अपने खेत में 12 के पीछे गाड़ दिया। पुलिस के मुताबिक आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या को 13 मई को अंजाम दिया गया। इसके बाद दुनिया की नजरों से राज को छिपाने के लिए शवों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ा गया। यही नहीं, इसके बाद शातिर आरोपियों ने शवों के ऊपर नमक और यूरिया का घोल डाला ताकि शव गलकर खत्म हो जाएं। लेकिन एक किसान के चौकन्नेपन ने इस राज को जमीन से निकालकर दुनिया के सामने रख दिया। सुरेंद्र और उसके भाई को हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो पुलिस की सख्ती के आगे सुरेंद्र टूट गया और उसने कत्ल का सनसनीखेज किस्सा पुलिस के सामने उगल दिया। सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसने कत्ल की वारदात अपने छोटे भाई वीरेंद्र राजपूत, विवेक तिवारी, राजकुमार, मनोज कोरकू, करण कोरकू और राकेश निमोर के साथ मिलकर अंजाम दी। बकौल पुलिस ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था। असल में सुरेंद्र का रूपाली से प्रेम संबंध था। इसी बीच सुरेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई, लेकिन रूपाली ने रुकावट पैदा कर दी। इसको लेकर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब रूपाली को रास्ते से हटाने के लिए सुरेंद्र ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया। उसने अपने भाई और साथियों के साथ मिलकर सभी लोगों का गला दबाया और फिर रॉड से हमला कर खेत में ट्रांसफार्मर के लिए बने गड्ढे में 5 को दफना दिया। लेकिन पुलिस के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू ये था कि सुरेंद्र ने जिस तरह से पूरी वारदात पर पर्दा डाला। दरअसल पुलिस को सुरेंद्र ने गुमराह करने की भी बहुत कोशिश की, क्योंकि रूपाली के मोबाइल की लोकेशन लगातार बदल रही थी। कत्ल के बाद आरोपी ने मृतक का मोबाइल चालू रखा, मृतक के मोबाइल से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली। पोस्ट में सभी के ठीक होने की बात लिखी। मैसेज में मृतक की पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल किया और पुरानी तस्वीरें ही शक की वजह बनी। पुलिस ने सुरेंद्र की निशानदेही पर उसके भाई समेत 6 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस के इस पर्दाफाश के बाद अचानक इस इलाके की सियासत गरमाने लगी है। तो 47 दिन एक आदिवासी 5 लोगों के गुमशुदगी के बाद क्यों लगे और उस व्यक्ति के साथ झूठ क्यों हुई, ये सवाल मध्य प्रदेश के लिए, संविधान के लिए, न्याय के लिए जरूरी है कि नहीं है। मध्य प्रदेश का शांति का टापू है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर शवों को जमीन में दफनाने के इस मामले के सामने आने के बाद आदिवासी इलाके में सियासत तेज हो गई। पुलिस को एक नया काम उस समय बढ़ा जब ये आरोप लगा कि प्रमुख आरोपी को बचाने में
सियासी पर्दे का इस्तेमाल हुआ। जाहिर है पुलिस का काम बढ़ गया और अब पुलिस को इलाके के लोगों को भरोसा तो देना ही है, साथ ही सियासत की छाया से सच को भी बचाना है।